दोस्तों बूट कैंप के मायने क्या हैं? बूट कैंप के मायने उस व्यक्ति से हमें पूछना चाहिए, वो व्यक्ति हमें बता सकता है। जिस व्यक्ति को कहीं न कहीं ई-बायोटोरियम कंपनी में ई-ग्रोथ अकेडमी की तरफ से कोई पुश मिला, वो पुश लेकर के उसने अपने बिज़नेस को एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ पे वो लेकर के गया। आज 11 दिन का ये बूट कैंप, और दोस्तों 11 दिन के बूट कैंप में वो सेशन, वो स्पीकर जो अपना पूरा का पूरा अर्क इसमें डालते हैं। कुछ ऐसे स्पीकर जिन्होंने ई-बायोटोरियम कंपनी में अपने आप को उस मुकाम पे हासिल किया, जो फाइनेंशियल फ्रीडम में आता है। कुछ ऐसे जिन्होंने नॉलेज में वो सारी चीज़ें दी, जो आज इस बिज़नेस में ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कल हमने देखा कि अजय गायकवाड़ जी ने हमें और आपको क्यों बिज़नेस एकदम से ऊपर जाने के बाद में स्लो डाउन होता है, और अगर वो ऐसा होता है तो क्यों उसको हमें फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। वो डूज़ और डोंट्स के ऊपर उन्होंने हमें बहुत अच्छी बात बताई। मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा दोस्तों यहाँ पर कि बहुत सारे लोग ई ग्रोथ एकेडमी में जो यहाँ पर एसोसिएट है, वो फ्रॉम द फर्स्ट बूट कैंप स्टिल दे आर रीचिंग टुवर्ड्स आवर बूट कैंप। और ये बताता है कि उन लोगों को इस बूट कैंप और इस ई ग्रोथ एकेडमी के नॉलेज से क्या चीजें मिली। मैं इस समय देख रहा हूँ लगभग 250 से ऊपर हमारे साथ में लोग पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। चूंकि थोड़ा सा ठंड भी कम हो गई है तो लोगों के चेहरे जो है उसके ऊपर वो शाइनिंग जो गर्मी वाली समर वेकेशन वाली होती है वो भी देखने को मिल रही है। और अब फरवरी हमारे बीच में आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट सेकंड मंथ, 12 में से सेकंड मंथ जो है वो हमारा कहीं ना कहीं इस साल का जाने वाला है। जो रिजोल्यूशन आपने लिए हुए थे, जो टारगेट आपने लिए हुए थे, जो विजन आपने 2026 का तय किया हुआ था दोस्तों, वो धीरे धीरे करके उसको कंप्लीशन करने का हमें और आपको जो टाइम है ना वो कम होता जा रहा है। 365 डेज में से वो कम होता जा रहा है। आज आप सबने यहाँ पर हमारा कल का जो पोस्टर है उसमें आपने देखा, हम आज बात करने वाले हैं सेल्स साइकोलॉजी के ऊपर। दोस्तों अल्टीमेट या एंड ऑफ द डे हमारा जो प्रोडक्ट सामने वाला परचेज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेल्स का ही नाम देते हैं। यार आज मेरा एक प्रोडक्ट सेल्स हुआ। दोस्तों उस सेल्स से रिलेटेड साइकोलॉजी जो है वो बहुत मायने रखती है। क्यों मायने रखती है? क्योंकि आपकी तरफ से पहली बात बोलने से लेकर के उस व्यक्ति को आपको प्रोडक्ट का अमाउंट के लिए यस करना, उसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, और उसी को बोला जाता है सेल्स साइकोलॉजी। सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से उस प्रोडक्ट को यस करेगा, नो करेगा, या आपको यस नो के बीच में रोके रखेगा, ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और उसके बाद हमें और आपको पता चलता है कि अगर वो डील कंप्लीट हुई, अगर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, तो आपकी साइकोलॉजी जो थी वो कहीं ना कहीं विन हो गई। और अगर मान लीजिए वो व्यक्ति ने, सामने वाले ने आपको किसी भी प्रकार का कोई हर्डल क्रिएट किया, इसका मतलब आपने उस सेल्स साइकोलॉजी के ऊपर पूरी तरह से काम नहीं किया। क्योंकि फेलियर जो होता है ना वो हमेशा आपको बताता है कि सक्सेस के टुवर्ड्स आपकी एक कमी जो है वो कहीं ना कहीं रह गई है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जब बात सेल्स की आती है तो सेल्स टॉपिक जो है वो बहुत टिपिकल भी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। और जब बात साइकोलॉजी की आती है तो हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के परसेप्शन को भी बहुत ध्यान से समझ सके, पढ़ सके, या हमें उसके बारे में बता सके। आज के हमारे स्पीकर हैं मिस्टर विनीत प्रधान। दोस्तों विनीत जी के बारे में एक बात जरूर बोलूंगा कि बोलते हैं ना, कुछ चीजें खट्टी होती हैं, कुछ चीजें मीठी होती हैं, कुछ चटपटी होती हैं, लेकिन विनीत जी जब अपने सेशन के अंदर ये सारी चीजों का मिक्सचर करके वो एक ऐसा खट्टा मीठा हमारे लिए सेशन तैयार करते हैं जिसको सुनने में काफी अच्छा लगता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जो मैंने एक लिसनर की तरह जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व की है उनके सेशन में, कि बात जितनी गहरी होती है ना वो उस बात को उतने सरल तरीके से सामने रखते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो जब बात बहुत जरूरी होती है तो उसको एक अलग तरीके से रखते हैं, जो कई बार लोगों को शायद चुभ भी जाती है। लेकिन आप ये बात जानते हो कि यहाँ पर अगर आपको इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं, आपको होम्योपैथी टेबलेट भी दी जा रही है जो मीठी लगती है तो भी आपके भले के लिए, आपको अगर एलोपैथी दी जा रही है जो कड़वी लगती है वो भी आपके भले के लिए। लेकिन आज एक ऐसे स्पीकर हमारे बीच में है जिनको मालूम है कि सामने वाले व्यक्ति को किस लेवल में, कहाँ तक, किन बातों से हमें समझाना है। और ये उनको कहीं ना कहीं ई ग्रोथ एकेडमी में एक अलग स्पीकर बनाती है। विनीत प्रधान जी, उनके सेशन को सब लोग कितना पसंद करते हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब बूट कैंप में आकर के वो पूरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना नॉलेज शेयरिंग करते हैं तो बताता है कि उन्होंने चीजों को कितना माइन्यूटली अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया, और आज वो आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। आप सबकी तरफ से
और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से मैं विनीत जी को आज के सेशन के लिए इनवाइट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ध्यान से बातों को सुनिएगा क्योंकि सेल्स की साइकोलॉजी हमें इस बिजनेस में बहुत अलग मुकाम पे लेके जा सकती है कम समय में। तो विनीत जी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। नाउ द स्टेज एंड द सेशन ऑल इज योर। वेलकम विनीत जी। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं और आज की मुझे जिम्मेदारी देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं ई ग्रोथ एकेडमी को। तो कैसे हैं आप सब लोग? यस, कितने परसेंट खुश हैं? 10%, 20%, 50%, 100%? कितने परसेंट? चलो, 90% खुश हैं। कोई 90% है तो उनका जिम्मेदारी मेरी बनती है 60%, उनकी मेरी जिम्मेदारी बनती है 100 तक मैं पहुंचाऊं आपको। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं वॉल्यूम शेयर कर लेता हूं इसका। ये ओके, चलिए पीपीटी वगैरह ठीक दिख रही है सर? यस विनीत जी। चलिए, तो आज का जो सेशन दिया गया है वो है सेल्स के ऊपर। तो चलिए एक छोटे से वीडियो से ही शुरुआत करते हैं। अगर तू सोचता है कि तेरी जिंदगी किसी और की वजह से रुकी हुई है तो ये पहला झूठ है जिसे तुझे आज खत्म करना होगा। तुझे कोई नहीं रोक रहा, ना हालात, ना लोग, ना तेरी गरीबी, ना तेरे गम। तेरा असली दुश्मन बाहर नहीं, तेरे अंदर बैठा वो डर है, वो आलस है, वो बहाना है जो हर बार तुझे उठने से पहले ही थका देता है। बदलाव तब आता है जब तू खुद से सच्चाई बोलता है, आईने में देखकर कहता है अब और नहीं, अब मैं खुद को नहीं भागने दूंगा। तेरे ख्वाब, तेरी किस्मत, तेरी तकदीर सब तेरे ही अंदर बंद हैं, लेकिन चाबी भी तू ही है। क्या तू तैयार है खुद को बदलने के लिए? क्योंकि जब तक तू सोचता रहेगा कि तेरी जीत बाहर से आएगी तब तक तू हार ही खाएगा। सच्चा बदलाव तब होता है जब तू अंदर से टूटकर भी कहता है मैं फिर उठूंगा। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, कोई नहीं तुझे उठाएगा। तुझे खुद अपने जख्मों से खड़ा होना है और खुद ही अपनी जंग जीतनी है। जब तू अपने दिमाग को हुक्म देना सीख जाता है, उठ चल अब रुकना नहीं, तब तू एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। बदलाव फैंसी नहीं होता। यस, तो आपकी किस्मत की चाबी, आपके जीवन की चाबी, आपकी खुशियों की चाबी किसके हाथ में है? आपके हाथ में। चलिए सेशन की शुरुआत यहाँ से करेंगे। और ये जो तीनों मूर्तियां एक बार आप ध्यान से देखिएगा सब लोग, और आप में से जिसको ऐसा लगता है, ये अभी एक हैंड रेज है, इसको मैं लोअर करता हूँ। जिसको भी ऐसा लगता है कि तीनों में उसको कुछ भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कुछ भी, वो रेज हैंड करेगा। अगर किसी को ऐसा लगता है उसको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है तीनों में, तो वो रेज हैंड करेगा। Recording in progress. किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा? यस गोपाल जी, क्या दिखाई दे रहा है आपको तीनों में? सर इसमें तीनों मूर्तियों में, एक मिनट सर, आवाज, हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ जी, देखिए देखने में डिफरेंस दिखाई देना है और कुछ बात नहीं करनी है। हाँ। नहीं, डिफरेंट तो कोई नहीं दिख रहा है सर इसमें। चलिए, बस डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर बात नहीं करनी। दिखाई दे रहा है किसी को? नहीं दिखाई दे रहा। चलिए मैं बताता हूं आपको। जब ये तीनों मूर्ति राजा के सामने पेश की गई उनके जन्मदिन पे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक जैसी 3 मूर्ति लाने की क्या जरूरत थी। तो आज हमारे पास कितनी मूर्तियां बैठी हुई हैं हमारे पास यहाँ पे? चलिए अभी देखते हैं। तो जब तीनों मूर्ति दिखाई गई तो राजा ने कहा भाई 3 मूर्तियों की क्या आवश्यकता थी, एक ही मूर्ति काफी थी अगर एक इस तरह की है तो। उन्होंने कहा महाराज जो पहली मूर्ति है इसमें क्या है, जब इसके कान में धागा डालते हैं ना तो धागा कान में ही रह जाता है, सॉरी दूसरे कान से निकल जाता है। बोले अच्छा ये डिफरेंस है, बस इतना सा? बोले हाँ। और बोले दूसरा? बोले दूसरी मूर्ति में जब कान में धागा डालते हैं तो धागा कान में ही रह जाता है, बाहर नहीं निकलता। और बोले तीसरी? बोले जब तीसरी के कान में धागा डालते हैं तो धागा मुंह से निकल जाता है। तो बोले यार ये तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, और इस डिफरेंस की वजह से 3 लाने की आवश्यकता क्या थी? तो उसने कहा महाराज जो पहली मूर्ति है ये सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, इसकी कीमत है 500 रुपए। और दूसरी मूर्ति है महाराज ये क्या करती है, ये सुनती तो है लेकिन दूसरे कान से निकलता नहीं है, इसके दिमाग में ही रहती है वो बातें, ये ज्ञानी हो गया है दूसरा। और बोले तीसरा? बोले तीसरा महाराज ये सुनता है
और सुनी हुई बात को बोल सकता है। तो हमारे यहाँ पे 425 मूर्तियां हैं। कुछ मूर्तियां ऐसी हैं कि इस कान से धागा डलेगा, उस कान से निकलेगा, बूट कैंप 1 घंटे में साफ। दूसरी कुछ मूर्तियां हैं जो इस कान से धागा डलेगा, बूट कैंप 1 महीने तक दिमाग में चलेगा और फिर धीरे धीरे उसका कोई उपयोग नहीं है। और तीसरी है जिनके कान में धागा डलेगा, वो मुंह से धागा निकलेगा। कहते हैं सुनने से सिर्फ क्या मिलता है? ज्ञान। तो कलयुग में सब ज्ञानी है। और आप क्या चाहते हो? कलयुग में छठवां तत्व धन है, धन। ज्ञानी का कलयुग में कोई रोल नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी आ गया है। कोई आपसे कोई ज्ञान लेने वाला नहीं है। हाँ, धन लेने के लिए सब तैयार है। और आप भी यहाँ धन लेने के लिए आए हैं। 304 में 4 करोड़ रुपए लेने आए हैं। सही है? जब ये मकसद अगर आपका है तो आपकी तरह ही बाकी लोग भी सोचते हैं, उनका भी मकसद यही है। और जब उन्हें ऐसा फील नहीं होता है तो वो पीछे हट जाते हैं। ठीक है? अब पीछे हटने का मतलब होता है वो उस काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो आपको सुनना है तो फिर बोलना है। सिर्फ सुन के नहीं बोलेंगे तो वो और भी ज्यादा खराब है। कहते हैं एक आदमी डिप्रेशन में चला गया तो पूछना उससे क्या समस्या होती है, तो डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि ये कुछ बोलता नहीं है, सबकी सुनता है। तो आप बिजनेस में नहीं है, डिप्रेशन में। जब बोलते नहीं है तो डिप्रेशन में। पता तो सब कुछ है लेकिन बोलते नहीं है। जानते सब कुछ, ऐसा ही करना चाहिए, यही करना चाहिए। कितने प्लान देने चाहिए मैं अभी आपसे चैट बॉक्स में पूछूंगा। सबको पता है कितने प्लान देने चाहिए। बोलो। अच्छा, किसी से पूछ के देखो आप आईडी के क्या हो, तो सब बोलेंगे ओनर। बोलेंगे। अच्छा, किसी से भी पूछ के देखो आप बिजनेस ज्यादा सेल करें या प्रोडक्ट, तो बोलेंगे बिजनेस। लेकिन करेंगे क्या? प्रोडक्ट। अपलाइन की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? बोलेंगे माननी चाहिए। बूट कैंप ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ज्वाइन करना चाहिए सर। सर बूट कैंप जो फिजिकल हो रहा है उसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस, आना चाहिए। मैं कहता हूं सब ज्ञानी है। तो दिक्कत क्या है? एक्शन में कौन लेगा? तो एक्शन में हमने बहुत पहले एक वो कहानी सुनी थी जिसमें एक वो था ना, एक मकान का ओनर आता है और वो कहता है यार ये चिड़िया का जो घोंसला, इसकी वजह से बहुत गंदगी रहती है, इसको मैं हटाऊंगा। तो चिड़िया के बच्चे उसको बताते हैं कि वो आया था, मालिक आया था और कह रहा था चिड़िया का घोंसला हटाऊंगा। तो वो कहते हैं आराम से रहो, तुम टेंशन मत लो। फिर अगले दिन कुछ थी ना इस तरह की कहानी। नहीं सॉरी, वो कह के जाता है कि इस घोंसले को हटा देना। तो वो कहते हैं तुम आराम से रहो। फिर अगले दिन फिर कहता है फिर हटा देना। तो उसका एक दिन मालिक खड़े होकर वहां बोलता है आज ये हटाएगा नहीं, पता नहीं मुझे इसका, लेकिन आज मैं पक्का हटाऊंगा। फिर चिड़िया बच्चों को लेके उड़ जाती। ये जो गंदगी है ना, ये जो घोंसले हैं, ये तभी हटेंगे जिस दिन आप ये बोलोगे कि आज मैं इस घोंसले को हटाने के लिए तैयार हूं। तो जो समस्याएं है ना, वो आपके हिस्से की आपको ही कम करनी है। हर आदमी चाहता ये है कि उसके साथ आने वाले उन समस्याओं को दूर कर दें, और वो तो खुद समस्याएं लेके आता है। यस जयदेव सर, ऐसा ही चल रहा है बिजनेस में। तो चलो, आज मुझे ये जिम्मेदारी दी गई तो कोशिश करता हूं कि आप तक कुछ चीजें पहुंचे। तो सेशन पूरा ऐसे ही रहेगा, थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे। मैं आपको एक पुष्पा का एक डायलॉग दिखाता हूँ। यहाँ साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मैं संभाल लेगा। पहले ये बोलो माल कितना मिले। शुरू से ध्यान से सुनना, पहली लाइन क्या है? साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मैं संभाल लेगा। पहले ये बोलो माल कितना मिलेगा। रेट फिक्स है 1 करोड़ पे 5 लाख। ठीक है? 5 लाख तो नहीं चाहिए मेरे को, माल में से 4% चाहिए। 4% लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये तो गधा निकला रे। ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस अपना 4% फिक्स कर दो। ये क्या कर दिया भाऊ? वो 5 लाख दे रहा था ना, अभी 1 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख लेकर भी अपने को झुकना ही पड़ता। अभी 4% लिया ना तो अपन पार्टनर बन गया। म्हणजे कोंडा और मैं एक लेवल पे। अभी कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का नहीं। क्या समझे? कंपनी में क्या है? हम पार्टनर है। ये नौकरी वाला धंधा नहीं करने का। इतना आ जाएगा, एक आईडी ऐसे करना है, एक ऐसे रोकना है, एक ऐसे करना है, एक ऐसे करना है। पार्टनर का मतलब पता है कि आपका दिमाग भी बिजनेस पार्टनर जैसा ही होना चाहिए। केवल बिजनेस में इनकम के लिए पार्टनर नहीं है, आपके सोचने का तरीका भी जब आप पार्टनर बन गए तो वैसा ही होना चाहिए।
फिर आपकी कंपनी में सिर्फ आपको फैमिली बोनस के लिए नहीं सोचना, आपकी कंपनी आज से 2 साल बाद किस लेवल पे जाएगी ना, उस तरह की तैयारी करनी है। आप कितने दिन बाद अपने यहाँ क्षेत्र में ऑफिस तैयार करने वाले हैं, कितने लोग आपके इस बिजनेस में आगे बढ़ के स्टेज पे पहुंचने वाले हैं, ये सब चीज सोचने के लिए एक बिजनेसमैन ये चीजें सोचता है। और एक नॉर्मल व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरी क्लोजिंग कैसे होगी, मेरी सेल कैसे होगी, मेरा फैमिली बोनस कैसे बने, आज क्या करूं कि एक फैमिली बोनस बन जाए। तो आप जिधर फोकस कर रहे हैं ना, वो चीजें ही होंगी। तो आप बिजनेस पार्टनर है, कितनी बड़ी कंपनी के बिजनेस पार्टनर है, तो ये तो वही बात होगी ना कि आपको बड़ी से बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दी गई, चलानी नहीं आती तो खड़ी हुई है। और एक्चुअल में जो अभी हम बार बार एक चीज शब्द सुन रहे हैं, सेल्स सेल्स सेल्स, तो वो भी मैं आपको एक वीडियो के जरिए ही दिखाता हूं, फिर उस पर आपसे बात करेंगे कि ये सेल्स होती कैसे। एक्चुअल में इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना सब कुछ है, और करने वाले कर भी रहे हैं हमारे, लेकिन उनके पास क्या है ऐसा कि वो कर पा रहे हैं, दूसरे नहीं कर पा रहे हैं। सुनते हैं। 100 माले की 2 बिल्डिंग है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, और उसके ऊपर किसी ने रस्सी बांध दी है और किसी को कहा जा रहा है कि तू उस पे चल, तो इस दुनिया में कोई भी नहीं चलेगा। मैं आपको बोलूंगा सुरेंद्र जी, इस दुनिया का जितना पैसा है मैं आपके अकाउंट में क्रेडिट करता हूँ। अभी 2 माले की जो बिल्डिंग है 100 माले की, उस पर रस्सी बांध रखी है, आप उस पे चल के दिखाएं। आप बोलेंगे सर मुझे नहीं चाहिए, मैं बिना पैसे दिए भी आपसे चलवा दूंगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक बिल्डिंग में आपकी 8 साल की बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है और आपको बचाने के लिए जाना है, अब आप पैसे की बातें नहीं सोचेंगे, अब आप जाएंगे उसको बचाने के लिए, क्योंकि इमोशंस बहुत हावी हैं आपके ऊपर। इमोशंस आपसे वो काम करवा लेते हैं जो पैसा भी नहीं कराता है। इमोशंस इतने पावरफुल है। मतलब आपने अखबार पढ़ी कि एक बाढ़ आ गई और 700 लोग मर गए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप चाय पीते हो, वाइफ को बोलते हैं बिस्किट ले आओ यार, और वाइफ को बोलता है अरे मरे ज्यादा होंगे लिखे कम है, कोई आपको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अपना बच्चा अगर बीमार होता है, वो हॉस्पिटल में होता है, तो चाय गले से नीचे नहीं होता, क्योंकि वहाँ इमोशनल कनेक्ट है। 700 लोग मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 सेकंड के लिए पड़ता होगा, नॉर्मल लोगों को कहाँ पड़ता होगा। इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और अगर आपके इमोशंस आपसे काम नहीं करवा पा रहे तो फिर आप जिंदा लाश ही हैं। कहाँ पे कनेक्टिविटी है देखा आपने? देखिए सर, आपके बच्चे के चश्मा चढ़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, और अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो चश्मा उतर जाएगा। ये नॉर्मल बात हुई जहां पे आपने बातचीत करी, और ठीक है हर माँ बाप चाहता है, लेकिन जब आपने ये बात बताई तो वहां पे 2 चीजें हैं। एक, उसको मान लो चीज समझ में भी आ गई तो जरूर नहीं कि एक्शन तुरंत ले। दूसरा, उसको लगता है यार ये जैसे हमारे नॉर्मली होता है कि ये कोई डॉक्टर थोड़ना है, ये कोई ऐसा थोड़ना है, लेकिन अब इस चीज को आगे कैसे बढ़ाएं कि उसकी नीड बढ़े। जैसे इमोशंस जो अभी बात हो रही है, तो क्या बोलें कि सर आपको पता है कि अगर किसी को चश्मा लग जाता है तो चश्मे की सहायता से कितने दिन देख पाता है? क्या जानकारी है आपको इसकी? सर वो अगले 20 से 25 साल तक ही देख पाता है, उसके बाद उसकी आंखों का ऑपरेशन बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें आंखों के ऑपरेशन सब सक्सेस भी नहीं होते। तो एक बच्चा जिसकी 5 साल से आंख खराब, 5 साल पे ही चश्मा चढ़ गया, तो कितने साल तक देखेगा? सर 25 से 30 साल। जब जिंदगी देखने का समय होगा तो चश्मा और आंख दोनों हट चुकी होंगी। अब आप वहां पे अपना टॉपिक सेट कर सकते हैं कि ये क्या करता है। तो वहां क्या सेल किया हमने? अच्छा, दूसरा, सर खराटे आते हैं, स्नोरिंग आती है आपको, आप प्रोडक्ट ले लीजिए, बात हुई अपनी। अभी देखिए दूसरा, एक वीडियो आपने दिखाया, अटैक का एक सबसे बड़ा कारण माना गया है स्नोरिंग। अगर आपको स्नोरिंग आ रही है तो आप अगले 4 से 5 साल में एक सीरियस हार्ट प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, जिसमें 90% जो अटैक हुए, हार्ट अटैक आया, उसमें पता चला कि इन लोगों को सबको स्नोरिंग आती थी। ऐसे ऐड देखते हैं आप लोग, तो वहां क्या पता चला आपको कि हम ये जो प्रोडक्ट है ना, स्नोरिंग के लिए नहीं दे रहे हैं, स्नोरिंग की वजह से जो समस्या है ना, उस समस्या को रोकने के लिए दे रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज बन के आएगी कि हाँ अच्छा इसलिए। अब वो 3 से 4 साल बाद और अगले 10 सालों में तो 100% वो इस समस्या से ग्रसित होगा। अब ये बात जब 15 लोगों को बोली गई तो इसमें से कम 10 लोग ऐसे होंगे जिसको स्नोरिंग आती है और उनको चीज समझ में आती है। तो क्लिक कहाँ किया हमने? प्रोडक्ट सेलिंग पे नहीं किया, प्राइस खत्म हो गया उधर। स्नोरिंग के लिए 10,000 का प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन हार्ट अटैक के लिए 10,000 का प्राइस ज्यादा नहीं है। तो आपने कहाँ पे चोट की? किस जगह पे? यहाँ। क्यों बच्चों के लिए पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के अंदर इतना पैसा खर्चा किया जाता है? बेस्ट स्कूल हो, क्योंकि उनको पता है वो 3-4 साल में पढ़ नहीं रहा, अपना आने वाला फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सेल्स को उन्होंने किस चीज से कनेक्ट किया कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, नुकसान बड़ा दिखा दिया तो अमाउंट छोटा हो गया।
स्नोरिंग के लिए कौन लेगा? हाथ पैरों के दर्द के लिए 10,000 रुपए कौन खर्चा करेगा? लेकिन सर आपके जो पैर हैं, जो पिंडलियां हैं आपकी, ये एक तरीके से दूसरा हार्ट है। हार्ट ऊपर से पंपिंग करता है, पिंडलियां नीचे से पंपिंग करती हैं, तो ब्लड फ्लो में आपकी हार्ट की हेल्प करती है पैर। अगर किसी को पैरों में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप नीचे से पैर काम करना बंद कर चुके हैं। सारा लोड किस पर आएगा? हार्ट पर आएगा। अच्छा, एरोप्लेन में 2 इंजन है, तो एक इंजन काम कर रहा है, दूसरा सपोर्ट में, लेकिन एक इंजन काम नहीं कर रहा, दूसरा चल रहा है, तो अब उसी से चलाओ। तो दूसरे इंजन को वापस ठीक करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब पहला काम करना बंद कर सकता है तो दूसरा भी तो कर सकता है, सपोर्ट भी तो चाहिए। तो अभी आपके हार्ट पर लोड आ गया है, तो जल्दी से आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, और ये बेनिफिट आपके हार्ट को सपोर्ट करता है। तो वापस वो बात वहीं कनेक्ट हुई। तो कनेक्टिविटी क्या है? क्यों हम इस तो ये कनेक्टिविटी कैसे करनी है हमें? उसके पीछे का राज हमें कनेक्ट करना है। मतलब जैसे अभी उस वीडियो में बोला गया, इमोशंस। हम कोई भी चीज ले रहे हैं, अभी देखिए आप घर में एसी लेके आते हैं, सबको पता है कि एसी से हमें हवा और ठंडक तो मिलती है, लेकिन खर्चा भी है। और दूसरा, आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि एसी की हवा से शरीर को क्या नुकसान है, तो आप पढ़ेंगे आप कि एसी की हवा आपको 100% नुकसान करती है, फ्रिज की सब्जियां आपको नुकसान करती है, टीवी आपकी आंखों को नुकसान करता है। लेकिन फिर भी क्यों लेके आ रहे हैं वो लोग? क्योंकि वहां पे क्या है, बच्चा जिद कर रहा है, पापा टीवी तो चाहिए, पापा गर्मी बहुत लग रही है ना, ठंडी आइसक्रीम खानी है, गर्म पानी रहता है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप जीवन को आसान बनाने के लिए लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जीवन को स्वस्थ रखने के लिए तो वहां पे आप ये कनेक्ट कर सकते हैं कि सर ये पता है ना एसी की हवा कितना नुकसान करती है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को डाउन करती है, उसको खराब करती है, ये उसमें हेल्प करता है। तो सर लाखों रुपए आपने बच्चे को खुशियां देने के लिए खर्चा कर दिया, लेकिन स्वास्थ्य देने के लिए क्या किया? बच्चे का स्वास्थ्य कहां से? क्या टीवी स्वास्थ्य बनाता है? क्या एसी से स्वास्थ्य ठीक हुआ? क्या फ्रिज से स्वास्थ्य ठीक हुआ? नहीं 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 हुआ। तो सर जब सबसे खराब ही हो रहा है तो फिर खराब ही होगा ना आगे जाके। आप क्या चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं वहां पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। यस, चलते हैं थोड़ा सा। 100 देखिए ये क्या क्या कह रहे हैं, इनकी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और मैं पूछूंगा आप लोगों में से 1 या 2 लोगों से। जो सेल्स पर्सन स्मार्ट है, जिसको अपने टारगेट्स को अचीव करने की क्लैरिटी है, वो अपने क्वार्टर शुरू होने से पहले, अपना टाइमलाइन शुरू होने से पहले प्रॉस्पेक्ट्स की काफी लिस्ट रेडी करता है, और उन प्रॉस्पेक्ट्स को वो जिंदा रखता है, महीनों महीनों, सालों साल जिंदा रखता है। दैट्स व्हाट अ सेल्स पर्सन डज। जो ऑर्डिनरी लेवल का सेल्स पर्सन होता है, वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है रोज के फॉलोअप में लगाता है। सर आपने कहा था आप आएंगे, आए नहीं सर। सर आपने कहा था कि आप खरीदेंगे, आपने खरीदा नहीं सर। वो 80% टाइम जो है, जिसको प्रेजेंटेशन दे दिया है, उसी के पीछे लगा रहता है, और वो फॉलोअप में अपना पूरा दिन निकाल देता है। एंड ही राइट्स इन हिज डेली रिपोर्ट, डिड फॉलो अप। अरे 80% टाइम यू आर सपोज्ड टू बिल्ड द फनल। तो फनल बिल्ड करने में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर फनल बिल्ड होता रहा, फिर क्लोजिंग होती रहेंगी। दैट्स हाउ इट हैपेंस। एक व्यक्ति को 20 कॉल करने की बजाय 20 व्यक्तियों को एक कॉल करें। दोस्तों समय जो है ना, उस समय के हिसाब से हमें काम करना है। अगर कोई बात आपको ये बताया गया कि फॉलोअप में आप 10 बार फॉलोअप करो, 5 बार करो, एक ना एक दिन वो आएगा, बिल्कुल सही बात बताई गई है। वो समय समय के हिसाब से सब चीजें चेंज होती है। अगर आपके शहर में एक ही गाड़ी चलती है दूसरे स्टेशन के लिए, तो आप कुछ भी कर लो, आपको वेट करना ही करना है। लेकिन आपके शहर में 4-5 गाड़ियां चलती हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद में, आधे घंटे बाद में। तो अगर पहली गाड़ी लेट हो गई है तो आप क्या करेंगे? उसी का ही वेट करेंगे क्या? आपको तो चलना है, आपको तो मंजिल पे, आपको तो समय पे पहुंचना है। अच्छा, आपने टिकट भी ले ली मान लीजिए पहली की, लेकिन आपको आगे एग्जाम देना है और वो गाड़ी 2 घंटे लेट है और एग्जाम अभी 1 घंटे बाद ही स्टार्ट होगा, तो क्या करेंगे? तो निकलेंगे। आपके पास समय है कि जिंदगी आराम से 200 साल की है, 100 साल इसी में लगाने, तो कर सकते हैं। लेकिन अभी समय बदल गया है। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज दुनिया में है अभी आज की तारीख में, खास तौर से इंडिया में, तो वो लोग हैं। समय सबके पास बराबर है। देखो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, समय उतना ही है। तो आपके पास जो चीज ज्यादा होगी वही तो चीज लगा पाएंगे आप। भाई हमारे पास लोग हैं, तो ज्यादा लोग हैं तो लोगों से बात करना स्टार्ट करो।
तो यहाँ क्या बताया गया, समय जब बदल गया तो उसके हिसाब से हम एक ही व्यक्ति से बार बार बात करे जा रहे हैं। बिल्कुल करिए, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास काम है। और आप खुद चेक करके देखिएगा यहाँ पे कि अभी हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है। और आपको पता है, कहते हैं जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक ऊर्जा है, आप में बहुत जबरदस्त है, लेकिन सामने की नेगेटिविटी इतनी जबरदस्त है कि वो पॉजिटिविटी पे भी भारी हो जाती है कभी कभी। आपने उसी व्यक्ति से 10 बार बात करी, आपने उसको ये समझाया कि आपको मेरे साथ आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए, मेरे साथ बिजनेस करना चाहिए, और उसने आपको 10 बार उस बारे में समझाया कि नहीं नहीं, बहुत बहुत हालत खराब है, बहुत सिस्टम खराब है, बहुत ऐसा है, ये बकवास चीजें हैं, तो हो सकता है उसकी नेगेटिविटी की ऊर्जा इतनी ज्यादा हो कि पॉजिटिविटी खत्म हो जाए। कहते हैं अगर आप में विदाउट बहुत अच्छी नॉलेज के बिना अगर आप काम कर रहे हो तो वो आपके साथ शामिल होंगे कि नहीं होंगे, पर आप उनमें शामिल हो जाएंगे। अगर गर्म पानी की एक बाल्टी एक ठंडे की है और गर्म ज्यादा है, तो ठंडा और गर्म जब मिलाएंगे तो गर्माश का एहसास होगा, और ठंडा ज्यादा है गर्म कम है तो मिलाएंगे तो फिर ठंडे का एहसास होगा। लेकिन आपने उससे 2 बार बात करी, उसकी ऊर्जा का फर्क ही नहीं हुआ, आपने तुरंत दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर ली। तो ये भी आप एक सेल्स के अंदर एक जो अभी आपको एक टेक्निक बताई गई। मैं ये वीडियोस क्यों दिखाता हूं पता है आपको? ये वो लोग सक्सेसफुल लोग हैं जो अपना जिंदगी का 20-25 साल 30 साल इस इंडस्ट्री को देने के बाद में आपको कोई बात बता रहे। मैं बता डायरेक्ट भी सकता था, ठीक है ना, लेकिन फर्क क्या पड़ता है इस चीज का कि हाँ यार कोई ऑथेंटिक पर्सन बोल रहा है कि नहीं, कोई वो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं जो बहुत ऊंचाइयों के ऊपर बैठा हुआ है। बाकी काम फिर मेरा है आप तक पहुंचाना, क्योंकि वीडियो तो आप भी देखते हैं नहीं, तो कनेक्टिविटी करने के लिए मैं ये चीजें आपके लिए कलेक्ट करता हूं इस चीज को। अब यहां सवाल आता है सेल और रिटेल। आप में से मैं किसी व्यक्ति से पूछना चाहता हूं सेल और रिटेल में क्या अंतर है? कोई व्यक्ति बताएगा आप में से? सेल और रिटेल देखो दिखने में एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन कोई बताना चाहता है आप में से? देखो मैंने फिर क्या कहा, कौन सी मूर्ति है? मूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ रेज हैंड करेंगे तो पता चलेगा। चलो मुकेश जी बता रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा जस्ट जानने के लिए। हाँ जी दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं मुकेश कुमार राउरकेला से। सर सेल का मतलब जो मैंने सेल किया उनको नीड को समझ के जो मैंने उसको सेल किया उसको सेल करते हैं। रिटेल में तो जो आके खुद मांगा और मैंने दिया मेरे हिसाब से। चलिए नहीं ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ हम थोड़ा सा इसका इस लाइन को ऑपरेशन करते हैं तो क्या निकल के आता है। सेल मतलब बेचना, जैसे हम लोग कहते हैं मैंने ये बेच दिया, मैंने ये सेल कर दिया, हिंदी इंग्लिश हो गया इसका, ठीक है। रिटेल का मतलब होता है बताना। कैसे? री और टेल, री और टेल, री और टेल। रिटेल जैसे हमने फिल्मों में फिल्म शूटिंग में देखा होगा, रीटेक 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 मतलब बार बार से वो सीन करना या बार बार वो एक्शन करना, वो ठीक नहीं हो रहा है जब तक। तो सेल और रिटेल। अब देखिए एक्चुअल में अगर सही ढंग से देखा जाए तो मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। सेल और रिटेल में बहुत अंतर है। सेल का मतलब होता है आपने प्रोडक्ट दिया और पैसा लिया, लेकिन क्या ऐसा आप कर सकते हैं? आप पैसा लेते हैं क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे, जिनके वीडियो होने वो बताएंगे, क्या आप पैसा लेते हैं कस्टमर से? नहीं लेते। क्या आप कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं? नहीं देते। ना आप पैसा लेते हैं ना आप प्रोडक्ट देते हैं, तो फिर सेल कैसे हो गई? लेकिन रिटेल हो सकती है यार, भाई साहब उस दुकान पे क्या गजब की चीज मिलती है, वो जाके ले लेता है। ना आपने पैसा लिया ना आपने प्रोडक्ट दिया। यार ई बाइटोरियम का मैट्रेस क्या गजब का मैट्रेस है यार, भाई साहब मैंने मंगाया, मजा आ गया है। बस अंतर इतना है कि वहां आपको कंपनी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, बिजनेस ऑप्शन, जिसकी वजह से उस बोलने का फायदा आपको मिल जाता है बस। बाकी रिटेल तो हम सारी जिंदगी हो गए कर ही रहे हैं। तब लोग कहते हैं ना, आज तक आपने शैम्पू के लिए बोला, आज तक आपने गाड़ी के लिए बोला, क्या पैसा मिला? अगर सर सेल हुई है तो पैसा मिलना चाहिए था ना हमें, क्यों नहीं मिला? क्योंकि बस वो कनेक्शन नहीं है। तो बोलना तो हमें तब तक है जब तक हम बोलना बंद ना कर दें, मतलब हम दुनिया से चले ना जाए। अब सवाल ये उठता है जयदेव सर इसमें कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, अच्छा बोले या खराब बोले।
जिनको लगता है अच्छा बोलना चाहिए वो ए लिख सकते हैं, गुड जी भी लिख सकते हैं, बैड चाहिए तो बी लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कैसा बोलना चाहिए? अच्छा बोलना चाहिए, खराब बोलना चाहिए? जल्दी जल्दी। अच्छा 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 अच्छा, चलिए गुड, अच्छा गुड अच्छा। अब दूसरा, अच्छे में हम वो बोले जिसमें पैसा मिलता है या वो बोले जिसमें नहीं मिलता है? जिसको लगता है पैसा मिलने वाला बोलना है तो मनी लिख दो, जिसको लगता है नहीं नहीं जी कुछ भी बोल दो अच्छा बोलने से मतलब है। तो ई बाइटोरियम एक ऐसा बिजनेस है जहां अच्छा भी बोलना है और पैसा भी मिलता है। इससे बढ़िया काम दुनिया में क्या होगा? वरना कौन कहां मिलता है? बात तो हम रोज करते हैं सुबह से शाम तक, अगर सिर्फ बातें करने का पैसा मिलता तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपको ये पता है कि अच्छा बोलना चाहिए तो अच्छी बात ही तो बोल रहे हैं कि भाई यूज करोगे तो ये फायदा और प्रमोट करोगे तो ये फायदा, इससे अच्छी बात दुनिया में क्या हो सकती है? और जितने भी भगवान हैं उनसे आदमी मांगने के लिए दो ही चीज जाता है, हे भगवान ये बहुत बीमार है इनको ठीक कर दे, हे भगवान इनकी नौकरी लगा दे, हे भगवान इनका व्यापार अच्छा चला दे। और क्या मांगता है बताओ भगवान के सामने आप? और हमारा प्रोडक्ट दोनों ही चीज करता है। सही है कि नहीं है? यही तो बात बतानी है दोस्तों, और क्या करना। सवाल है कि आप बताते समय किस रूप में। अगर आपके कपड़े फटे हुए हैं और आप बता रहे हैं जिंदगी बदल जाएगी तो सपोर्ट नहीं करता ना। आप किसी लैपटॉप की जीबी कितनी है, फिल्म अपलोड कर दो 10 जीबी की, लैपटॉप की टोटल जीबी है 2 जीबी, तो कैसे अपलोड होगी? थोड़ी देर में बोलेगी ना नहीं भैया ये इसमें अपलोड नहीं हो सकता। अच्छा आप कोट पैंट टाई वाई लगा के किसी से कहो भैया 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, अल्लाह आपकी भगवान आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा, तो क्या 1 रुपया कोई देगा आपको? क्या कहेंगे भाई साहब क्यों मजे ले रहे हो यार? क्योंकि अभी आप कपड़े से बिजनेसमैन हो, दिखने में बिजनेसमैन हो, तो आपको मजाक लगेगा। और जब उस ड्रेसअप में आप ये कहते हो करोड़पति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, तो भी उसको मजाक ही लगेगा, क्योंकि अब भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे आप। कहते हैं चिल्लाने से लोग आपके नजदीक आ सकते हैं, आ सकते हैं ना, जोर जोर से चिल्लाओगे तो, पर आपके नजदीक रह नहीं सकते। चिल्लाने में और नॉलेज से बात करने में दोनों में अंतर है, ठीक है? चिल्लाने से आवाज दूर तक जा सकती है, नॉलेज नहीं बढ़ती है किसी की। भिंडी ले लो, टिंडा ले लो, सुनता है ना आपको। फिर भी अगले दिन पूछते हैं क्या प्राइस है। भिंडी ताजा तो है ना, कितने दिन से चिल्ला रहा है वो, फिर भी रोज आपको बता रहा है भैया ताजा ही लाते हैं, फिर भी अगले दिन यही पूछ रहे हैं। देखो इनका जो ये सामने एक फोटो है, एक वीडियो चलाऊंगा मैं, इनका हेल्थ का काम है, हेल्थ का जैसे हमारा है, लेकिन इन्होंने अपने उस मॉडल को कैसे प्रमोट किया, सुनना ध्यान से। हो जहां आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव करके पैसे कमा सको, तो इस वर्कशॉप को मिस मत करना। लिसन नाउ। अच्छा मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, अभी आपको सुन के कैसा लगा? ऐसा नहीं लगा कि देखना चाहिए यार ये क्या बता रही है? काम वही है जो आप कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, पर इन्होंने क्या प्रमोट किया। आदमी 1-2 घंटा किसके लिए निकालेगा यार? एक चीज बताओ,
बीपी ठीक करने के लिए रोज 2 घंटे कौन निकालेगा आपके लिए? वो नहीं निकाल पा रहे तभी तो मैट्रेस दिया है। और उसको कितनी बार सुनोगे आप? चलो मैं मान लो मेरे को समस्या है, मैं आपका सेशन सुनने आ गया कि बीपी में, और मैंने नहीं लिया कोई डिसीजन, अब मेरा क्या करोगे आप? लेकिन बिजनेस करने के लिए आदमी को समय देना है। रोज 2 घंटे कौन देगा? जिसका बीपी है वो देगा, या जिसको पैसा चाहिए वो देगा? आप बताओ मुझे। आप बोल क्या रहे हैं, करवा क्या रहे हैं उससे? आप हेल्थ सेशन में माला पहरा रहे हैं लोगों को, बोले क्या हुआ इसको, बोले इसका बीपी ठीक हो गया। सोचो, जिंदगी में कुछ बदलाव होता है ना तब। तो हम जो प्रमोट कर रहे हैं उसको उस तरीके से नहीं कर पा रहे ना, उस चीज को। हम हेल्थ के पीछे जा ही नहीं पा रहे। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस इस समय हेल्थ सेक्टर है, लेकिन हमने हेल्थ सेक्टर को ऐसे प्रमोट किया कि बिजनेस दिखता ही नहीं है उसके पीछे। उसके पीछे ऐसा लग रहा है कि हम सबका शुगर ठीक करने वाले हैं, बस ऐसे ही दिखता है। हम सबको बीमारी से आजाद कराने वाले हैं। वो पर्पस है हमारा, लेकिन उसके पीछे क्या है? आप चाहते हैं जैसे ही ठीक हो जाए फिर वो आपके लिए प्रचार करना शुरू कर दे। जिनका ठीक है वो कर रहे हैं क्या आपके लिए? प्रचार कौन करता है? जिसको पैसा चाहिए। मैंने एक बार पहले आपको एक चीज बताई थी कि बिजनेस को, सेल्स को हम कैसे समझे। मैं एक होटल में गया, एक होटल के पास में, आप समझना ध्यान से इस चीज को, इस क्रिया को समझना उस पूरी। और मैं बाहर खड़ा था, मैं कोई वेट कर रहा था किसी का, तो एक बंदा वहां पे, आपने देखा होगा बड़ी होटल के आगे इस तरीके से एक बंदा हाथ हिलाता है, आइए, गाड़ी को इस तरीके से इशारा करता है, देखा आपने? यस नो बताओ, जिन्होंने फोटो ने वो बताएंगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार चौकीदार साहब, आप ये जो करते हो यो, क्या वास्तव में इससे आते हैं क्या लोग? बोले साहब 100 कंकर मारेंगे तो 2-3 तो लग जाएंगे। ये उसकी नॉलेज है जिसने जिंदगी में कभी इसकी ट्रेनिंग नहीं ली। और फिर उसका जो सेकंड वर्ड था, पता है वो क्या बोला? बोले यार ओनर को ऐसा लगता है ऐसा करने से लोग आते होंगे, तो अपने को तो ऐसा करने का पैसा मिलता है, आए ना आए, बाकी हमें क्या पता, हमें तो ऐसे करने का पैसा मिलता है। मैं कहा यार दोनों ही चीजें ठीक है। बोले अपना तो घर चलता है जी ये हाथ हिलाने से। चलो, मैंने कहा, मैं अंदर गया, मैनेजर को पूछा, मैंने कहा आपको लगता है कि ये ऐसे हाथ हिलाता है तो कुछ बिजनेस चलता है? बोले जी इसी के हाथ हिलाने से होटल चलता है। कोई 15,000 में हाथ हिलाकर घर चला रहा है, कोई 15,000 में हाथ हिलवा के अपना होटल चलवा रहा है, वो लाखों रुपए महीना ले रहा है। हाथ हिलाने वाले को पता ही नहीं है कि तेरे हाथ हिलाने से ये सब कुछ हो रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आपके प्लान देने से ही कंपनी चल रही है, आपको पता ही नहीं है ये बात। अरे इतने सक्सेसफुल लोग कह रहे हैं कि प्लान से ही ये होगा, बिजनेस प्लान देंगे तो ये चीजें होंगी, तो कम से कम उनकी बात मान लो। जैसे उस चौकीदार ने क्या कहा कि चलो जी अगर ऐसा है, सब लोग ऐसा कह रहे हैं, तो करके देख लेते हैं। करके देखने में क्या जाता है? प्लान कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके दिमाग में 100 चीजें फिट की गई थी और 100 प्लान होते ही आप दुनिया से चल दोगे कि 100 प्लान हो गए सब पूरे। अरे बदलेगा तो कुछ जीवन में ही बदलेगा ना। 100 प्लान के बाद 101वां प्लान तो उससे बेस्ट ही होगा। वो कहता है सर जब भी मैं प्लान देता हूं ना, कोई मेरे साथ जुड़ता नहीं है, तो उसका जवाब दे देता हूं मैं। आप जानना चाहते हो? उसने कहा अभी तो प्लान ही तेरे से जुड़ रहा है, और फिर ये प्लान इतना जुड़ जाएगा, इतना जुड़ जाएगा कि फिर लोग जुड़ जाएंगे। क्या बात समझे इससे? मतलब क्या समझे? वो प्लान आपसे ठीक से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, पहले ये तो देख लो। पहले 20, 30, 40 प्लान में तो प्लान ही आपसे जुड़ता है। आपका प्लान आपको खुद को ही ऐसा लगेगा, आप रिकॉर्डिंग करके सुनना, आपको लगेगा इधर गलत बोल दिया मैंने, फिर सुनना, फिर लगेगा इधर गलत बोल दिया मैंने। जिस दिन वीडियो देख के लगे कि आप सही है, फिर प्लान देख के देखो आप, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अब सवाल आता है रिटेल करने क्या? रिटेल करने का तो बिजनेस है हमारा, रिटेल 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 रीटेक रीटेक, यही है। लेकिन करें क्या? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिजनेस करें या प्रोडक्ट करें? जल्दी से जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में। पी या बी? पी या बी? मैं ज्यादा नहीं लिखवाता हूं, मैं समझ जाता हूं। पी या बी? बी 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 बी। चलो अब मैं आपको एक ऑप्शन और देता हूं, फिर बताना। हाँ बीपी मत करो। एक ऑप्शन और देता हूं आपको, या लाइफ स्टाइल। क्या सेल करें बताओ?
ये एक नई चीज दे दी मैंने आपको। अरे भैया लाइफ स्टाइल खराब है इसलिए स्वास्थ्य खराब है, लाइफ स्टाइल चाहते हैं पैसा नहीं है। लाइफ स्टाइल के लिए सारी चीजें हो रही है, मैं आपको बता दूं। लाइफ स्टाइल की वजह से ही स्वास्थ्य खराब है और दिमाग खराब ही लाइफ स्टाइल की वजह से ही है। आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में पता है क्यों है? पैसे के लिए नहीं है, लाइफ स्टाइल के लिए। पैसा तो पहले कमा ही रहे थे ना। देखो लाइफ स्टाइल तो उतने पैसे से ही आएगी जितने पैसे में आती है, लेकिन पैसा तो कमा ही रहे थे। पैसा तो कोई 500 भी कमा रहा है, कोई 1000 भी कमा रहा है, लेकिन 1000 और 500 में लाइफ स्टाइल नहीं मिलती है। आप यहाँ क्या करने आए हैं? लाइफ स्टाइल के लिए आए हैं, सही है ना? अब लाइफ स्टाइल तो प्रमोट ही नहीं करी, बताया ही नहीं कि देखो ये व्यक्ति यहाँ से चला था और आज यहाँ पहुंच गया, देखो ये हमारा इस व्यक्ति का चेक इतना बनता है। आपने बताया ही नहीं लोगों को। आपने तो सारा क्या बताया, देखो जी इसकी बीपी थी, इसके शुगर था, ये ठीक हो गए। ठीक है, उसने ले लिया क्योंकि उसको इतना ही करना था। भाई आपने उनको बताया, इन्होंने क्या किया, बोले जी ये इस पे आराम से सोए, पानी पिया, हाथ पे बेल्ट बांधी, वो आदमी आपको ऐसे अप टू डेट मिलेगा। बस इतना ही बताया, जितना बताया उसने कर लिया। सही है? तो अब लाइफ स्टाइल मिले कैसे और कैसे प्रमोट करें? तो ये बाइक है आपके सामने और एक ये बाइक है, दोनों बाइक देख ली। पहली बाइक को हम बोलेंगे ए और दूसरी बाइक को बोलेंगे बी। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, महंगी कौन सी होगी दोनों में से? महंगी कीमत किसकी ज्यादा होगी, ए की या बी की? हाँ, ऐसे भी बता सकते हैं, ए की, बी की, ऐसे जल्दी जल्दी काम होगी। ए की, बढ़िया। एवरेज किसकी ज्यादा? एवरेज खराब कौन देता होगा? खराब एवरेज, खराब का मतलब होता है कम एवरेज, कौन देता होगा? ए, राइट। अच्छी एवरेज नहीं मैडम, एवरेज खराब का मतलब है कि 1 लीटर में कम कौन चलेगा, खर्चा किसका ज्यादा है? आप कहेंगे ए का। महंगी भी वही, खर्चा भी वही। फिर भाई दोनों, अगर मैं यहां से जयपुर से दिल्ली की तरफ जाऊं तो ऐसी बाइक तो नहीं है कि एक बाइक मेरे को मना कर देगी 2 घंटे बाद कि अब नहीं चलेंगे जी, दोनों ही दिल्ली पहुंचा देंगी। दोनों ही बाइक में पेट्रोल भी लग रहा है। फिर एक बाइक की कीमत ज्यादा कैसे है, ए वाली की, और बी की कम कैसे है? और फिर ए को लोग क्यों खरीदते हैं? अगर महंगी भी है और एवरेज भी कम देती है तो फिर क्यों खरीदते हैं? तब आप क्या कहेंगे? अजी लाइफ स्टाइल। सही है? ये जो लाइफ स्टाइल शब्द है ना, इस पे ही तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो आपका इस प्रोडक्ट में आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से आप बीमार हैं, और ये आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर, ये लाइफ स्टाइल जो शब्द है ना, ये दोनों जगह काम आएगा। स्वस्थ होने में भी आएगा और जिंदगी को बेहतरीन करने में भी काम आएगा। एक ही वर्ड से दोनों काम हो रहे हैं। हेल्थ वेल्थ पुराना शब्द हो गया, हम आपकी हेल्थ ठीक कर देंगे, हेल्थ पुराना शब्द हो गया। मिस्त्री थोड़ी ना है, ठीक कर देंगे। लाइफ स्टाइल किसने बिगाड़ी? मैंने बिगाड़ी। कैसे? मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं, बिना समोसे खाए मुझे मन नहीं भरता, और सारी चीजों में सब में पेस्टिसाइड है। क्या करें जी? सर उसी में तो ये करता है, उसी में तो आपकी हेल्प करता है। दूसरा देखो, आप एक आपके सामने एक टी शर्ट दिख रही है यहाँ पे, ये टी शर्ट है, 100 की भी आ जाए, 150 की भी आ जाए, और एक ये टी शर्ट है। बस एक नाम बन गया इस पे, नाम। फिर दूसरी चीज क्या आती है? ब्रांड। जब आप लगातार काम करते हैं, ये कंपनी का नाम एक ब्रांड बन जाता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, 2026 के बाद जब आप ई-बाइटोरियम बोलेंगे तो कोई रेट आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा मैट्रेस किस कंपनी का है, क्योंकि आप ब्रांड बनाने के लिए निकले हुए हैं मार्केट के अंदर। फिर लोग जब आप ये कहेंगे ना मैट्रेस ले लेते हैं, तो पहले ये पूछेंगे किस कंपनी का है। फिर क्या निकल के आएगा? ई-बाइटोरियम। तब बनता है ये बिजनेस आपका। और अच्छा फायदा किसको होगा? एक व्यक्ति बोले यार ये जो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हैं ना, तो गधे हैं। सुनना ध्यान से। तो उसका जवाब क्या था, जानना चाहते हो? बोले कि अभी आपने कहा नेटवर्क मार्केटिंग वाले गधे हैं, तो ठीक है, इन्होंने इस बिजनेस का चुनाव कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये कोई बड़ा काम कर सके, इतना पैसा नहीं था कि कोई और बड़ा काम कर सके, इतनी स्किल्स नहीं थी कि कोई नई चीज कर सके।
तो एक ऐसे काम का चुनाव कर लिया जिसको कोई भी कर सकता है। ठीक है जी, ऐसे ही करते हैं, कहते हैं ना कि भाई मेरे पास नॉलेज नहीं, क्या करें साहब, तो ले लिया। पर आगे आने वाले समय में जब गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना शुरू कर रही है तो फिर धीरे धीरे वो लोग आएंगे जो मूर्ख नहीं है, समझदार लोग हैं, यानी घोड़े आएंगे। तो बोले बिल्कुल सर, घोड़े जब आएंगे जब हम भी आएंगे। तो उसने कहा पर एक चीज जानकर आपको अफसोस होगा, सारे घोड़े गधों के नीचे ही ज्वाइन करेंगे। क्या समझे इस बात से? और तब आप सोचो जब घोड़े इस बिजनेस में आएंगे, पढ़े लिखे इस बिजनेस में आएंगे, और वो लोग आएंगे जो इस बिजनेस की डिग्रियां लेके आएंगे, मजे की बात यह है कि आप सो रहे होंगे और काम वो कर रहे होंगे, पैसे आपको आएंगे। क्योंकि जितना इस बिजनेस में काम करने का, पढ़ाई का, लिखाई का महत्व, उससे ज्यादा निर्णय का महत्व। जो सही समय पे निर्णय लेते हैं उसके निर्णय का पैसा भी मिलता है। अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट बोला, बोले मैं अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट हूं। बोले कि ये बाइक पे से गिरता कौन है? बोले हम गिरते हैं। आग में कौन जलता है? बोले हम जलते हैं। पहाड़ पे से कौन कूदता है? बोले हम कूदते हैं। बोले पैसे किसको ज्यादा मिलते हैं? बोले अमिताभ बच्चन को। बोले क्यों? बोले उसने पहले निर्णय ले लिया, वो ओरिजिनल है, आप ओरिजिनल हो, तो टेंशन नहीं लेने का, लगे रहने का। तो कभी कोई ऐसे बोले कि मूर्खों का बिजनेस, उनको बताना कि निर्णय तो कोई भी ले सकता है अपने परिवार के लिए, मूर्ख भी ले सकता है। ये आपके सामने 5 गाड़ी है, एक BMW, एक जगुआर है, एक आपके सामने ब्रेजा खड़ी है मारुति की, एक आपके सामने क्रेटा खड़ी है और एक आपके सामने किया। मैं जानना चाहता हूं पांचों गाड़ी में सबसे तेज गाड़ी कौन सी चलेगी? 1, 2, 3, 4, 5, कौन सी गाड़ी तेज चलेगी? जल्दी जल्दी बताएंगे। नाम भी लिख सकते हैं आप। BMW का B लिख सकते हैं, BMW पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ब्रेजा B में शामिल है। जगुआर का J लिख सकते हैं, किया का K लिख सकते हैं, हुंडई की गाड़ी क्रेटा का H लिख सकते हैं। क्या लगता है आपको सबसे तेज गाड़ी कौन सी चलेगी? यस यस यस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो तेज चलेगी जिसके ड्राइवर को चलाना आता है, वरना गाड़ी तो ई-बाइटोरियम लेके भी कई खड़े हुए हैं। दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र कितना भी दमदार हो, चलाता इंसान ही है। तो गाड़ी कौन सी तेज चलेगी? जिसका ड्राइवर दमदार हो। ठीक है, तो आपको आपका किसका प्लान तेज चलेगा? कोई सी कंपनी का भी प्लान हो, सब में डायमंड बन सकते हैं, सब में सब कुछ हो सकता है, पर अंतर यह है कि सही ड्राइवर सही गाड़ी में बैठ जाए तो स्पीड और बढ़ जाती है। खेल सारा किसका है? स्पीड का और सही का। तो आप किसी को भी गाड़ी में नहीं बिठा सकते। किसको बिठाओगे? चलो, अभी हमारा सिस्टम क्या चल रहा है, हम कहां पे हैं, जरा चेक करते हैं। एक होता है बिजनेस में शामिल होने वाला, एक होता है बिजनेस को रन करने वाला। जो बिजनेस में शामिल होता है वो नौकर होता है, जो बिजनेस को रन करता है वो मालिक होता है। जो बिजनेस को रन करता है वो सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाता है। ज्यादातर लोग बिजनेस में शामिल होते हैं, बिजनेस को रन नहीं करते। ज्यादातर लोग टीम में शामिल होते हैं, टीम को रन नहीं करते। जैसे गाड़ी खड़ी है, बस कपड़ा मारो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी को रन करना है तो उसमें सर्विस भी लगेगी, पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, टायर की हवा भी चेक करनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा चलाना, सब कुछ लगता है। रिस्क भी है उसमें कि कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको चलाना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, एक होता है बिजनेस में शामिल होना, एक होता है बिजनेस को चलाना। आप क्या कर रहे हैं अभी? लाइफ में याद रखना, अब जिसको समय दोगे वो ग्रो होगा। अब जिसको समय दोगे वो ग्रो होगा। आप मोबाइल को समय दोगे तो वो ग्रो होगा, बिजनेस को समय दोगे तो बिजनेस ग्रो होगा। आप हेल्थ को ग्रो दोगे, टाइम दोगे तो हेल्थ ग्रो होगा, और रिलेशनशिप को टाइम दोगे तो रिलेशनशिप। तो आप मैट्रेस लेके बिजनेस में शामिल हो सकते हैं, बिना सीखे बिजनेस को रन नहीं कर सकते। रन के लिए तो दौड़ना पड़ता है ना, सही है, दौड़ना पड़ता है। तो आप सब शामिल हैं। कितने लोग हैं? 565 लोग शामिल हैं, लेकिन रन कितना कर रहे हैं अपने बिजनेस को? चला कितने लोग रहे? चलाने का मतलब होता है परिस्थिति कुछ भी हो, आपका टारगेट डेली का बदलना नहीं चाहिए, आपका रोज का काम बदलना नहीं चाहिए। आपकी डायरी में जब साइन करो तो आपके साइन करते समय हाथ ऐसे कपकपाते नहीं रहने चाहिए। लिख सकें आप कि यस मैंने 5 प्लान किए, यस टारगेट कंप्लीटेड, टारगेट कंप्लीटेड। रिजल्ट बाद में आते हैं, रिजल्ट कंप्लीटेड नहीं लिखना, टारगेट कंप्लीटेड।
आप सोचो, आप तो सिर्फ प्लान देने जा रहे हो। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसका उद्देश्य भी है कि ऑपरेशन को ठीक से किया जाए। उसका वो इस चीज को कभी नहीं कह सकता, वो तो खुद फॉर्म भरवाते समय साइन करवाता है क्या कि कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यार हम भी यही कहेंगे ना, कुछ हमारे में कम से कम कुछ होने जैसा तो नहीं है, या तो पहले जैसा या हमारे साथ में, दो ही तो काम होंगे। तो हमारा तो काम ही इतना बढ़िया है रिस्क के हिसाब से भी देखा जाए तो आप टारगेट रखो। डॉक्टर साहब आपको डर नहीं लगता ऑपरेशन में कोई मर गया तो वो कहता है कि मैं प्रयास बचाने के कर रहा हूं, मैं प्रयास उसको बिजनेस देने का कर रहा हूं, तो नहीं ले तो उसकी मर्जी। मैं प्रयास उसको प्रोडक्ट समझाने के लिए कर रहा हूं, वो नहीं समझे तो उसकी मर्जी। इतना आप में भी तो होना चाहिए। सर आप पूरे दिन गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो कह रहा है कि भाई मैं गाड़ी को ध्यान से चलाता हूं, यही काम है मेरा। हो सकता है कोई आके मुझे टक्कर लगा दे, तो टक्कर तो मुझे घर में भी लग सकती है, एक्सीडेंट तो मेरा घर में भी हो सकता है। एक्सीडेंट तो मेरा तब भी हो सकता है जब मैं किसी की कार में बैठा हुआ हूं। लेकिन हमारा बिजनेस कितनी सेफ है? क्या एक्सीडेंट होगा? नहीं यार मुझे ये बिजनेस नहीं करना, ये बिजनेस अच्छा नहीं है, इससे ज्यादा क्या कर सकता है बताओ? और कहते हैं जब आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो जेब में पैसा आता है, और कोई ना करता है तो बुद्धि आती है। दोनों चीजों में से एक चीज तो लेके उठ रहे हैं ना। अगर उसने ना किया तो बुद्धि बढ़ी, और उसने हाँ किया तो पैसा बढ़ा। लेकिन मिले ही नहीं तो क्या बढ़ा? सिर्फ एज बढ़ी बस आपकी, गरीबी बढ़ी आपकी। जो गरीबी कल खत्म हो सकती थी वो 2 दिन और चलेगी। आपका प्लान आपका प्रसाद है, जितने लोगों को बांट सको बांट दो। पता नहीं प्रसाद किसके लिए अच्छा बन जाए। सही है? चलो समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? ऊपर से तो नहीं जा रहा है लाइफ में? देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है और सब अलग अलग पढ़ेंगे। कुछ लोग पढ़ेंगे मोदी, कुछ लोग पढ़ेंगे धोनी, कुछ लोग पढ़ेंगे रोहित, कुछ लोग पढ़ेंगे कोहली। अलग अलग दिमाग में। अब सुनना ध्यान से, और फिर मैं आपसे पूछूंगा। अब जरा चैट बॉक्स में लिखो आपको क्या सुनाई दिया। सब लिखेंगे और ध्यान से सब चैट भी पढ़ेंगे एक दूसरे के। किसको मोदी सुनाई दिया, किसको हाँ मोदी, हाँ धोनी, मोदी, रोहित, धोनी, रोहित। अब एक काम करिए सब लोग, अब सब लोग अपने अपने दिमाग में बोलेंगे कोहली बोलेंगे सब। सुनना ध्यान से फिर। अब क्या सुनाई दिया? कहते हैं इस बिजनेस की सामने जो कस्टमर है उसको आप जैसे सुनोगे वो वैसे ही दिखाई देगा। आपने उससे करोड़ों रुपए दिमाग में सेट किए तो आपको करोड़ों का दिखाई देगा। आपने उसको देखो, सबको अलग अलग क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि जैसा आप सुनोगे, समस्याएं जैसी हैं, जैसा आप फील करोगे वैसा ही आपके अंदर होगा। यार ये बिजनेस अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। यार बिजनेस जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, लेकिन जबरदस्ती का नहीं है। तो जो सोचोगे वही सुनेगा। यस करोड़पति बना देगा, बना देगा, बना देगा, बना देगा। नहीं 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 बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। और देखो आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, फिर आपको बताऊं आगे। Excuse me, may I know what is she doing? She's having a new dessert. It's called the Wu ice cream. Oh, okay. Can I try some? Is it so good? Yeah. Thank you. There's nothing special about this. How much is it? $88. $88? Are you kidding me? Yes, but we do have a discount. If you're willing to eat it and say woo woo, we give you a 50% discount. What?
में आई। देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या था कि एक लेडीज पीछे बैठी थी और आइसक्रीम खा रही थी, और मतलब ऊ की जगह वाव समझ लो, वो बोल रही थी वाव वाव वाव। तो दूसरे ने सुना और उसने कहा कि ये ऐसा क्या है इस आइसक्रीम में वाव वाव करने का, वो जरा चेक कराओ। तो चेक कराई गई तो नॉर्मल आइसक्रीम, तो बोले इसमें तो कोई वाव जैसा कुछ नहीं है। कितने पैसे हुए इसके? बोले $88। तो उसका दिमाग खराब हो गया, इतनी महंगी आइसक्रीम। तो बोले ओहो, तो बोला आप भी अगर वाव बोलोगे ना तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो उसने चम्मच उठाए, अच्छी भी नहीं लग रही तब भी क्या बोल रही है वाव वाव। तो फिर कोई दूसरा सुनेगा। अब आपको क्या करना है वो समझो यार, आप ध्यान से देखना, बस इतना ही करना है। आपको क्या बोलना, मैट्रेस कैसा, वाव वाव वाव, बहुत महंगा है। अरे नहीं सर, आप भी वाव वाव करोगे ना तो बहुत सस्ता हो जाएगा, फ्री का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इससे ज्यादा बिजनेस है क्या ये बताओ आप मुझे, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं कि वाव वाव करने से ये फ्री होता है, वरना वो तो खराब आइसक्रीम के लिए भी वाव करना शुरू कर दिया। हमारा तो मैट्रेस कम से कम अच्छा तो है, लेकिन वो वाव क्यों नहीं बोलता। और हम 50% नहीं दे रहे हैं, 100% फ्री कर रहे हैं उसका, और जिंदगी भर करोड़ों रुपए आएंगे, क्योंकि वाव समझाया ही नहीं ना आपने कि वाव का कितना रोल है। अच्छा, और क्या टेस्टिमोनियल क्या होता है, यही तो होता है। लेकिन वो कैसे बताता है, बस जी बीपी था, ठीक है, इतनी बात करके खत्म कर देता है बात। बीपी था, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, क्योंकि उसको जिंदगी में उसका टारगेट ही यही था, बीपी ठीक हो जाए, और कोई टारगेट है ही नहीं उसका। उसको पूछ तो लो बीपी ठीक हो जाएगा तो क्या करोगे, वो बोल देता है कुछ नहीं, तो काहे को ठीक करना है। फिर क्यों लफड़े में पड़ना है। वो बोलता है अगर ये ठीक हो गया तो फिर धूम मचा देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो कुछ थोड़ा बहुत बनता भी है यार। बीवी बच्चों को ठीक करो भाई, बीपी शुगर के झंझट में मत पड़ो, वो सब अपने आप। अच्छा, किसी को हम ये नहीं बोले कि मैट्रेस ऐसा है वैसा है, वो उस पे सोएगा तो क्या उसको फायदा नहीं मिलेगा? तो भी मिलेगा, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट का काम करता है ना यार। लास्ट मैसेज सुनते हैं। ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले। राइट, इंसान चलना चाहिए। मैं चलो और काम नहीं चलेगा साहब, काम की इतनी औकात है कि आप भी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो, जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे, और एक दिन जीत जाओगे। मांसपेशियों की तरह होती है। मैं तो पोज दे रहा हूं। अगर कोई ट्रेन 10 की स्पीड से चल रही हो तो 5x5 का पत्थर भी ट्रेन को रोक देगा, रोकेगा कि नहीं? लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड 200 की है तो 50 ट्रक खड़े कर दो, उड़ा देगी, उड़ाई देगी, उड़ाई देगी। ट्रेन भी वही, बाधाएं भी वही, पहले में रखने फर्क क्या है, मोमेंटम का फर्क है। हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? सारा खेल स्पीड का है। बिजनेस चलाने का समय गया, आप लेट हो चुके हैं, अब दौड़ने का समय है। अगर कोई आदमी लेट हो जाता है तो क्या तरीका है समय कवर करने का, दौड़ने का? तो अब नखरेबाजी नहीं करने का। अगर थोड़ा सा नखरा और किया ना तो फिर जमूरा और बंदर वाला काम हो जाएगा। बता जमूरे ससुराल कैसे जाते हैं, तो वो उस रस्सी से बंधा हुआ ही चक्कर काटता है, बस वही बताता है ऐसे जाते हैं, बस वो बता सकता है, जा नहीं सकता। बता जमूरे कार कैसे चलाते हैं, फिर वो एक लकड़ी का रेडू उठाता है और चलता है, लेकिन कार चला नहीं सकता वो। फिर आप सारी जिंदगी सिर्फ बताने के लिए बैठे हो, करने के लिए नहीं बैठे। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, बस यही बताते ही रहना। समय निकल गया है सर, अब दौड़ने का समय। अभी कोई आपसे पूछे ना, मैंने भी बदल लिया है, कोई पूछता है और बताओ क्या चल रहा है,
अब उसको बोलो चल नहीं रहा, अब दौड़ रहा है। क्या बिजनेस दौड़ रहा है, चल नहीं रहा। चलता उनका है जो चल नहीं रहे, उनका चलता है, जो चल रहे उनका दौड़ता है। दूसरे में इन्होंने कहा स्पीड। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपकी स्पीड जबरदस्त है तो प्रॉब्लम हट जाएगी, और आपकी स्पीड कम है तो आप वहीं पे रुक जाओ, तो आपकी प्रॉब्लम ना आए ऐसा कोई रास्ता नहीं है दुनिया में। ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो एक्सीडेंट ना हो, लेकिन एक्सीडेंट हो और आपको चोट ना आए ऐसे फीचर्स गाड़ी में डाले गए। तो आपकी स्पीड अगर तेज है तो फिर आप उस बाधा को टक्कर मार के आगे निकल जाओ। तो चलिए लगभग हम समाप्ति की तरफ हैं। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की न टूटे लड़ी। इस बिजनेस में हर एक व्यक्ति एक नया परिवार होता है। आज हम लोग आपस में बहुत ज्यादा जानते नहीं है सबको, लेकिन फिर भी हम 540 लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, वो समय आ रहा है आगे आने वाला, अगर आपके पास लोग नहीं है, टीम नहीं है, तो आप कितना भी पैसा लो, वो जन्मदिन मोबाइल के सामने ही मनाना पड़ेगा। आपके लोग सिर्फ आपके साथ जूम पे जुड़ सकते हैं, आपके साथ कोई आ नहीं सकता। बहुत जरूरी आगे आने वाले समय के लिए डायरेक्ट सेलिंग आपको कितने परिवारों से जोड़ता है, आगे आने वाली जिंदगी में कितने, वरना लोगों के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। मानते हो कि नहीं इस बात से? समय नहीं होता लोगों के पास ये पूछने के लिए कि तबीयत कैसी है, और आप हर 7 दिन में मिलते हैं एक मीटिंग के अंदर और बैठ के चाय नाश्ता साथ करते हैं, हाउलड़ मचाते हैं, और क्या चाहिए जिंदगी में आप? अगर 200, 100, 150 के मीटिंग टिकट से अगर आप अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, और क्या चाहिए आप? बाद में आप बड़ी से बड़ी पार्टी रखिए, लोग सिर्फ खाना खाएंगे, 2 मिनट में निकल लेंगे, लोग तो घर तक भी नहीं आते। आजकल तो पार्टी भी आपकी मैरिज होम में होती है। ये बिजनेस क्या दे रहा है पता है आपको? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जितने भी लोग, ये वीकली मीटिंग होती है ना, फ्री वाला झंझट खत्म करो, जिंदगी का एक नियम बना लो, 100 रुपए मुझे हर वीक मेरे सिस्टम को डालने, और उस मीटिंग को इतनी बेहतरीन करो कि पता नहीं आगे क्या समय आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन जितना समय उसका एंजॉयमेंट करो। कहाँ मिलता है 100 रुपए में? घर पे पिज्जा तक डिलीवर नहीं होता 100 रुपए। वहां आप बैठोगे 50 लोगों के बीच में, आनंद लोगे, और क्या चाहिए आप? तो वीकली जितनी भी मीटिंग होती हैं उनमें जाना शुरू करो, लोगों को आदत डालना शुरू करो। माहौल के लिए लोग तरस रहे हैं, माहौल नहीं है। कपिल शर्मा देख के काम चला रहे हैं लोग, हंसने के लिए। सही है? तो आपका बिजनेस आपको जो देता है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और लास्ट मैसेज यही है, पैसा कौन कमाना चाहता है? पूरी भीड़ लगी हुई है जर्नल डिब्बे की तरह। सीखना कौन चाहता है? पूरा का पूरा खाली पड़ा है। आपके पास क्या है दोनों में से, पैसा या ज्ञान? जल्दी से बताइए। पैसा, मनी या नॉलेज, क्या है आपके पास? जल्दी बताओ। दोनों ऐसे मत लिखना, दोनों नहीं है, एक चीज लिखनी है। क्या है आपके पास? यस, ज्ञान 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 ज्ञान, जबरदस्त। नॉलेज, ज्ञान। तो ज्ञान है तो ज्ञान से पैसा आता है, पैसे से ज्ञान आता है। जिसके पास पैसा है वो ज्ञान लो, जिसके पास ज्ञान है वो पैसा कमाओ। यही सिस्टम है, आप बच नहीं सकते इससे। सिर्फ पैसा रख के क्या करोगे? नॉलेज लो। थोड़ा पैसा है, थोड़ी नॉलेज लो, थोड़ा पैसा कमाओ। तो ज्ञान के बदले में पैसा आता है, लेकिन उससे पहले पैसे के बदले में ज्ञान मिलता है। तो धन्यवाद आज के सेशन के लिए, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, और मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी मुझे बात करने के लिए, उसका मैं धन्यवाद देता हूँ ग्रोथ एकेडमी को। यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
थैंक यू विनीत जी। और वाकई में एक बहुत अच्छी मतलब साइकोलॉजी के ऊपर जो चोट उदाहरणों के साथ में दिए, जो वीडियो के माध्यम से दिए, वो वाकई में लोगों का रिव्यू यहाँ पर बता रहा है। और दोस्तों वैसे तो सब लोग विनीत जी को जानते ही हैं, लेकिन जो शुरुआत में पहली बार जो लोग इस बूट कैंप में आए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जो उनके बारे में बात की थी वो 100% उस बात के साथ में एग्री करते हैं। और बहुत अच्छे सेशन के लिए सबसे पहले विनीत जी को थैंक्स। और मैं चाहूंगा जो लोग इस आउटकम को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, Recording stopped. सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा मिस्टर प्रदीप दलवी जी को। यस प्रदीप जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थैंक यू, मुझे बोलने का मौका दिया। या सबसे पहले तो विनीत सर का जो सेशन रहता है, हम उनके सर सेशन का बहुत इंतजार करते हैं। और मैं और मेरी पूरी टीम विनीत सर का पूरा फैन है, हम सब इधर। जिस तरह से उनका सेशन चलता है, आज उन्होंने जो टॉपिक लिया सेल के ऊपर, बहुत ही आसान तरीके से सेल के बारे में हमको समझाया। वाव या ज्ञान और पैसा जो उन्होंने जिस तरीके से आसान तरीके से बताया, तो बहुत ही दिल की गहराई से मैं विनीत सर का बहुत ही आभारी हूँ, जिनसे हमको इतना बढ़िया ज्ञान मिलता है और हमको काम करने के लिए बहुत ही आसान भी हो रहा है। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी विनीत सर का कोई सेशन खाली दिमाग से सच्चे दिल से अगर अटेंड करता है तो यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट उसका वर्किंग चालू हो सकता है। तो बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे हमको विनीत सर का सेशन मिलता रहे और मैं और मेरी टीम बहुत ही बढ़िया तरीके से हम काम करते चले जाए। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू दलवी जी। और दोस्तों एक बात मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि नॉलेज जो है वो कितना ज्यादा जरूरी होता है, ये कभी भी बूट कैंप में आप अगर देखेंगे तो जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो लोग तक बूट कैंप को एक स्टूडेंट की तरह वो लोग यहाँ पर अटेंड भी करते हैं। और जब बात आती है शेयरिंग की तो वो अपने शेयरिंग भी रखना पसंद करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और इसी में एक बहुत अच्छे लीडर को मैं यहाँ पर आपके बीच में बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर राजवीर भूरा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत नॉलेज का भंडार उनके पास है, पर कभी भी ई ग्रोथ एकेडमी के प्रोग्राम में हमेशा वो सीखने के लिए, वो समझाने के लिए तत्पर रहते हैं। डॉक्टर राजवीर सर, विवेक सर, एक छोटा सा मैसेज मैं और देना चाहता हूं, क्योंकि शेयरिंग के टाइम पे लोग थोड़ा सा, मैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपकी टीम में वो लोग हैं जो आपको करोड़पति बनाने के लिए आए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मानसिकता ऐसी रहती है उनको कि 304 रुपया बहुत ज्यादा है और ऐसा है वैसा है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चीज को समझ चुके हैं, आपको क्या करना है। अगर वो व्यक्ति आपको आज फोन करके बोलता है कि जयदेव सर आज तो यार लंच कराओ ना, यार डिनर कराओ ना, तो क्या जवाब होगा आपका? आओ यार, आओ कराते हैं यार, बाहर करेंगे कहीं तो बाहर भी कराते हैं। तो क्यों ना फिर उसको बाकी जो हमारे पास 9 दिन बचे उसमें डिनर लंच करवा दें उसको। तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको उस लेवल पे वो चीज समझ में आए। आप उसको बोलो कि भैया आप डिसीजन लो, मैं आपके साथ हूं, कुछ कंट्रीब्यूट मैं करता हूं। कई बार क्या होता है कि आदमी वो चीजें समझ ही नहीं पाता। जैसे कहते हैं ना कि बंदर को जब केले और पैसे दिखाओगे तो आदमी वो बंदर केले लेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि पैसे से केले आ जाते हैं। तो आप उसको बोल सकते हो, और एटलीस्ट अपने 2 लेफ्ट 2 राइट को आज ये आप करें। 500-600 रुपए आपका लगेगा, लेकिन गारंटी है कि नेक्स्ट बूट कैंप में आपको कुछ नहीं करना, जो है उसको डेवलप करो तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। यस सर, सॉरी फॉर मैंने बीच में ये बात करी, एक्चुअल में सेशन के अंत में मुझे करनी थी, दिमाग से उतर गई थी। थैंक यू। यस राजवीर सर। नमस्कार विवेक सर, विनीत सर, बहुत ही आज का बहुत ही अच्छा सेशन था। और मैं तो सर एक ही बात कहूंगा, विनीत सर जो है ना हमारे देसी टीचर हैं सर, बिल्कुल इनके पास जो है ना देसी प्रैक्टिकल बातें होती है। ऐसा मेरे को याद आता है सर, हमारे एक साइंस के टीचर होते थे जब मैं 10th क्लास में था, तो वो इसी तरीके से समझाते थे सर, जो सीधी दिमाग में जाती थी और बाहर नहीं निकलती थी। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहता है सर विनीत सर का हर बार। और बात आती है सर कि मैं कितना पुराना हूँ, कितना सीख चुका हूँ, इससे कुछ नहीं है। मैं जब भी बूट कैंप में हर लीडर को सुनता हूँ सर, हर बार नई नई बातें और अच्छी अच्छी बातें मिलती है। मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि कई लोगों को ये सोचते यार मैंने पहले इतने बूट कैंप अटेंड कर लिए,
मैं कहता हूँ चाहे आपने कितने भी कर लिए, आप यहाँ पर 100 बातें सुनोगे तो कम से कम 30 बातें नई आपको जरूर मिलेगी और वो आपको अपने बिजनेस डेवलप करने में बहुत काम देगी। और सर मेरे को बड़ा मतलब मेरे को नशा है बूट कैंप का जो है ना, मतलब इतने अच्छे अच्छे लीडर और फ्री में मिलते हैं सर। 304 रुपए कुछ भी नहीं है, एक रिचार्ज भी नहीं होता अपना जियो का ना। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा और मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, विनीत सर का जो सेशन है ना, ये नए लोगों को जरूर लेके आया करो आप। इनका मतलब एक यूनिकनेस होती है एक नए लोगों के लिए ना, एक अच्छी मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है इनकी। तो थैंक यू विनीत सर, ऐसे ही आप हमारी टीम को ट्रेन करते रहे। और थैंक यू विवेक सर। थैंक यू राजवीर सर। और ये वाकई में एक बड़े लीडर की और एक अच्छे नेटवर्कर और अच्छे अचीवर की पहचान है जो आपने बात करी कि हर बार एक बूट कैंप का नशा सा है, क्योंकि हर बार कोई नई चीज सीखने को मिलती है। इसके बाद मैं एक और व्यक्ति को यहाँ पर जरूर बुलाना चाहूंगा, पूनम जी दिल्ली से। यस पूनम जी। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू आपको बोलने का मौका दिया जी। सर मैंने आज विनीत सर की मीटिंग से एक बहुत अच्छी बात सीखी कि सेल और हेल्थ दोनों को कंबाइन कैसे करना है। हम बता तो वही रहे हैं, क्योंकि हेल्थ आपके जैसे हार्ट की प्रॉब्लम स्नोरिंग से स्टार्ट होती है, बट उसको उनके सामने रखना कैसे है, इस आज बात को जानने का मौका मिला कि आपके पैरों में भी अगर पेन है और आगे वो फिर आपको क्या एक मशीन काम करिए दूसरी मशीन तक जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। आज का टाइम, आज की जो बूट कैंप, इससे मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली। थैंक्स टू विनीत सर। आगे भी हमें ये जानकारी मिलती रहे और कोशिश करूंगी। आज तो मेरी टीम के कम से कम 5 या 6 मेंबर हैं। नेक्स्ट टाइम आगे हमारी जो टीम की यहाँ पे बूट कैंप में एंट्री हो कम से कम 30 लोगों की हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। इसके बाद एक और लीडर को हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, मिस्टर दत्ता पोरे जी को। यस दत्ता जी, वेलकम। नमस्कार सर, मैं दत्ता पोरे जयसिंहपुर से बात कर रहा हूँ, परमेश्वर गोपी सर उनकी टीम से हूँ। सर आज का जो सेशन था वो बहुत ही बढ़िया था। ये जो कोई प्रैक्टिकल चीजें वो सर ने बताए हैं। अभी मेरा ज्वाइनिंग हो के सर 7 से 8 महीने हो गए। अभी बहुत सी चीजें नए चीजें इस बूट कैंप से हमको सीखने वाला। मुझे कोई इसके पहले में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं किया था, लेकिन जो ये बूट कैंप है ना, बूट कैंप है और रात का जो 9 बजे का सेशन है मैं हर रोज करता हूँ, मेरी टीम भी करती है। अभी सर 350 प्लस मेरी टीम भी हो गई है और बहुत सर अच्छा कुछ सीखना मिलता है कि आज तक हम फैमिली बोनस, अवेयरनेस बोनस उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन कि बिजनेस है ना वो पार्टनरशिप करने का बिजनेस है। कि हम वो हमारे माइंड में नहीं आता कि हम इसका पार्टनर है। जब हमारे माइंड में आएगा ना कि हम इसका पार्टनर है तो इसके बहुत से हम अंदर से हम काम करेंगे, जो आत्मीयता से हमारा बिजनेस है ऐसा हम काम करेंगे और हमारा ग्रो भी हो जाएगा सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और विनीत जी लोगों के व्यूज बता रहे हैं और अभी भी हैंड रेस लोगों के चालू हैं, पर चूंकि समय की मर्यादा है, हमें टाइम पे अपनी मीटिंग को कंप्लीट भी करना है। तो मैं सभी को ये बोलूंगा कि यही सारी चीजें, यही सेशन हम लोगों को 11 दिन मिलेंगे और उसमें से 2 दिन हमारे बूट कैंप को आज ओवर भी हो गया है। कल एक नया स्पीकर